हेलो फ्रेंड्स। एरस पुडिंग की सीरीज को लेके काफ़ी समय हो गया है और अब ये मैं आपके लिए इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आज नए 10 सेंटेंस एरर के साथ आपके सामने हैं। तो मोर 10 सेंटेंस आर विद यू ऑन द स्क्रीन विथ एरर्स। तो लेट अस मूव टू फाइंड आउट द एरर्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस है, आई डू नॉट नो टू रीड द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ, धार्मिक किताब। आई डू नॉट नो टू रीड, मैं नहीं जानता हूँ पढ़ना, द स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों को। फ्रेंड्स, जब भी किसी काम को नहीं जानते हैं, जैसे मैं तैरना नहीं जानता हूँ या मैं खाना पकाना नहीं जानता हूँ, कोई काम नहीं जानते हो, तो वो सेंटेंस में हाउ टू का यूज़ किया जाता है। तो आई डू नॉट नो, यहाँ हम लगाएंगे हाउ टू यूज़, है ना। आई डू नॉट नो हाउ टू रीड द स्क्रिप्चर। जैसे मैं तैरना नहीं जानता, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। मैं खाना पकाना नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड। तो कोई काम नहीं जानते तो वहाँ पर हाउ टू का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे हाउ टू लगेगा। नाउ द सेंटेंस इज, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड द स्क्रिप्चर्स, कि ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाए मुझे नहीं आता। नेक्स्ट, दिस इज ए बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट। कहता है इस विषय पर यह जो किताब है सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी का मतलब हो गया कंपैरिजन ऑफ वन थिंग अगेंस्ट सो मेनी। जब एक चीज की तुलना बहुत से की जाती है, वन एवर वी कंपेयर वन थिंग अगेंस्ट सो मेनी, तो वहां पर अपने को सुपरलेट डिग्री यूज की जाती है, और सुपरलेट डिग्री के पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा, द। क्लियर। तो दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो ये वाली किताब सबसे अच्छी है। ये सुपरलेट डिग्री का सेंटेंस है, और सुपरलेट डिग्री के पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है, ना कि ए और एन, और है ना, और कुछ। तो यहाँ पे ए हटा के द कर देंगे। नाउ द सेंटेंस, रीजन बता रहा हूँ, सुपरलेट डिग्री इसलिए द आएगा। नेक्स्ट, ही ब्रोक ए एंटिक एंड एक्सपेंसिव वेज, कि उसने एक बहुत ही मतलब एंटिक, है ना, और एक्सपेंसिव, बहुत ही यूनिक, जैसे कहते हैं अद्भुत, और बहुत ही महंगा जो आइटम था उसने तोड़ दिया। तो देखिए, ही ब्रोक एंटिक, इसमें वॉवल का साउंड आ रहा है, तो ये ए नहीं आएगा, एन एंटिक। वॉवल का मिस्टेक है इसमें, एन एंटिक एंड एक्सपेंसिव वेज। क्लियर, कि उसने तोड़ दिया एक बहुत ही अद्भुत और बहुत महंगा, ठीक है, कोई आइटम था वो उसने तोड़ दिया। तो एंटिक में वॉवल का साउंड आ रहा है, ए को एन कर देंगे। नेक्स्ट, he made some derogatively remarks about his uncle. He made some derogatively remarks about his uncle. Derogatively का मतलब होता है भद्दा। तो ये डेरोगेट, ये शब्द डेरोगेटिवली गलत है, इसको करेंगे हम डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है भद्दे कमेंट, है ना, डेरोगेटरी। 1 मिनट। तो शब्द है मतलब डेरोगेटरी। क्लियर। ये डेरोगेटिवली हटके ये एडवर्ब है, हमको मतलब एडजेक्टिव चाहिए। तो ही मेड सम डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट हिज अंकल, कि उसने अपने अंकल के बारे में बहुत ही भद्दी बात कही। तो यहाँ डेरोगेटरी वर्ड आएगा, ना कि डेरोगेटिवली। नेक्स्ट, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड व्हेन वी रीच द स्टेशन। कहता है जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी आ चुकी थी, आ चुकी है नहीं, है ना, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास में जा रहा है, तो ये भी पास में जाएगा, तो यहाँ पे अपन हैज़ को डिलीट करेंगे एंड वी हैव टू इंसर्ट हैड। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान दें कि जब वैन आ जाए और वैन के एक तरफ सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये कहलाता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो जब कभी वैन आ जाए, अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यू हैव टू इंसर्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म का होना जरूरी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वैन के एक तरफ सेकंड फॉर्म तो आ रही है, लेकिन इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, और वैसे भी स्टैंडर्ड पास्ट में है। तो वी हैव टू डिलीट हैज एंड इंसर्ट, वी हैव टू इंसर्ट हैड। तो हेड लगने के बाद ये सेंटेंस सही हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। ये देखिए आप, टू फर्स्ट, पहले दो चैप्टर,
अगर मान लो टीचर कहता है 2 पहले चैप्टर पढ़ के आना, 2 पहले चैप्टर या पहले 2 चैप्टर, तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले 2 चैप्टर सही है, ना कि 2 पहले चैप्टर। वही चीज़ यहाँ पर है। हम ये फर्स्ट को मतलब जो है ना यहाँ पे ले आएँगे। द फर्स्ट टू अराइव, आने वालों में जो 2 पहले 2 व्यक्ति थे, वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज़ गिफ्ट। ये सरप्राइज़ गिफ्ट के वो मतलब जो है क्या कहते हैं अधिक सरप्राइज़ गिफ्ट के मतलब पाने वाले थे वो। तो यहाँ पे मतलब जो हम लोग 2 फर्स्ट नहीं, फर्स्ट 2, आने वाले पहले 2 व्यक्ति, ठीक है? वो सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए मतलब जो है अधिकृत थे। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 कर देंगे। दिस इज़ द एल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन द लाइब्रेरी। कहता है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, कोई हस्तलिपि पड़ी हुई है, तो कह रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर ये हस्तलिपि सबसे पुरानी है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में ये सबसे पुरानी है, लेकिन उस जितनी मैन्युस्क्रिप्ट उन सब में पुरानी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस इज़ ए, ये द एल्डेस्ट हटा के, सॉरी, दिस इज़ पुरानी है ना, तो ये एल्डेस्ट हट जाएगा और ओल्डेस्ट करेंगे, क्योंकि पुरानी को एल्डेस्ट नहीं कहेंगे, ओल्डेस्ट आएगा। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में यह हस्तलिपि सबसे ज़्यादा पुरानी है। तो पुरानी को अपन ओल्डेस्ट कहेंगे, ना कि एल्डेस्ट, राइट? मोलियस प्लेज व्यक्ति का नाम है, नाटककार था, ये नाटक लिखा करता था। मोलियस प्लेज आर ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन फ्रांस। फ्रांस का एक मतलब जो है नाटककार था मोलियस, उसके जो नाटक हैं आर ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर अगर और कोई मतलब जो नाटककार है, उसके नाटककारों से मोलियस के जो नाटक थे वो ज़्यादा महान थे। तो यहाँ पे आ जाएगा देन दोज ऑफ, क्योंकि देन दोज ऑफ, क्योंकि मोलियस प्लेस की तुलना बाकी के जो नाटककार थे उनसे की जा रही है, तो वो लोग एक से ज़्यादा थे, तो यहाँ पे आ जाएगा देन दोज ऑफ, राइट फ्रेंड्स? सेकंड लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, दिस इज द मोस्ट यूनिक इंसेक्ट आई हैव एवर बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब देखना होता है। दिस इज द मोस्ट यूनिक इंसेक्ट आई हैव एवर बीहोल्ड, कहता है जो मैंने आज तक देखे हैं उसमें से सबसे एक अजीब तरह का, ठीक है, कीड़ा है, अजीब तरह का कीड़ा है। तो ये मैंने जो देखे हैं उसमें सबसे अजीब क्या है, तो ये दिस इज ए, ना कि द मोस्ट यूनिक, क्योंकि बाकी कीड़े मैंने नहीं देखे हैं, दुनिया के सारे कीड़े मैंने जो देखे हैं उसमें, तो उनमें मतलब जो ये एक अजीब तरह का बहुत अद्भुत कीड़ा है। आई है एवर बिहोल्ड, बिहोल्ड यानी देखना। इंसेक्ट जो होता है वो टांगों से चलने वाले कीड़े को कहते हैं, और एक होता है वॉर्म, WORM, ठीक है, उस वॉर्म का मतलब होता है रेंगने वाला, रेप्टाइल, जैसे केचुआ होता है, ठीक है, या सब्जियों में फल के अंदर वो छोटे छोटे मतलब लटें निकलती हैं, तो वो वॉर्म कहलाता है। और इंसेक्ट टांग वाले को, जैसे मकोड़ा है, मकड़ी है, ग्रास होपर है, जिनकी टांगें होती हैं, दैट इज इंसेक्ट। So this is a unique insect I have ever behold. And the very last sentence before you, the new lecturer is junior than Mr. Saxena. फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह पता है कुछ ऐसे शब्द हैं उनके बाद कभी भी देन नहीं आता, हमें टू लगाना पड़ेगा। जूनियर, है ना, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर और रेफर, ये 6 शब्द ऐसे हैं जिनके बाद कभी देन नहीं आएगा। तो कभी भी प्रीफर आ जाए, प्रीफर देन तो प्रीफर टू करें, रेफर देन तो रेफर टू करें, सीनियर देन गलत है, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू। तो यहाँ पे जूनियर के साथ टू कर देंगे और ये सेंटेंस राइट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 सेंटेंस विद एरर्स। तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और जहाँ भी मतलब कोई लॉजिकल बात कहनी पड़ती है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, सो दैट यू मे कम टू नो कि केवल मिस्टेक्स नहीं, रीज़न क्या है। तो बिसाइड्स इट मतलब आई एम गोइंग, आई जस्ट, है ना, आई एम गोइंग ऑन टेलिंग यू द रीजंस, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ सकें। So with these words, I should say goodbye to all of you. Go on enriching the knowledge like this. I hope so. You might be liking this program of uh, series of errors, error spotting. Jai Hind.